गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पाठ 5 संज्ञा शब्द के लिंग शब्दों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल की कक्षा में लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार और इनके बारे में हमने कल पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था हमने? लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार और इनके प्रकारों की परिभाषाओं के बारे में हमने जाना था। तो एक बार हम वापस दोहरा देते हैं कि संज्ञा लिंग के शब्दों के बारे में। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता हो, पुरुष जाति का पता चलता है कि स्त्री जाति का है, पुरुष जाति का है, तो वह शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग कहलाते हैं। इस प्रकार लिंग के 2 भेद बताए गए हैं। लिंग के कितने भेद बताए हैं? लिंग के 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद बताए गए हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 भेद बताए गए हैं। अब पुल्लिंग का क्या होता है कि जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का पता चले कि इस शब्द से नर या पुरुष जाति का पता चलता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, मादा जाति अर्थात स्त्री जाति का पता चलता हो, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो हमने कल की कक्षा में लिंग की परिभाषा और लिंग के भेदों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं लिंग परिवर्तन, अर्थात लिंग शब्दों में परिवर्तन हम किस प्रकार करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन पहला है आ या ई लगाकर। हम लिंग में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे? आ या ई लगाकर, बड़ी ई। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए आचार्य, आचार्य लिखा हुआ है, अब उसमें हमने आ लगाया, आ की मात्रा लगाया, आचार्य। उसका पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग हो गया हमारा आचार्य का आचार्य। अब दूसरा है हमारा सुत। सुत में पुल्लिंग शब्द है हमारा सुत और स्त्रीलिंग हो गया हमारा सुता। सुत में आ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? सुता। अब आचार्य, आचार्य, सुत, सुता। इसी प्रकार हमारा दूसरा शब्द है कटोरा। कटोरा, कटोरी। पुल्लिंग शब्द हो गया हमारा कटोरा और स्त्रीलिंग शब्द हो गया हमारा कटोरी। पुत्र, पुत्री, पुल्लिंग शब्द हो गया। अब इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाकर हमने इन शब्दों के लिंग में परिवर्तन कर दिया गया है। किस प्रकार? आ और बड़ी ई की मात्रा लगाकर हमने शब्दों में परिवर्तन, लिंग परिवर्तन कर दिया है। अब है हमारा दूसरा पॉइंट, आइन या आनी लगाकर लिंगों में परिवर्तन करना। किस प्रकार? आइन या आनी लगाकर हम लिंग परिवर्तन करेंगे। अब देखिए ठाकुर, ठकुराइन। अब हम उसको ऐसा तो नहीं लिख सकते ठाकुराइन, क्या लिखेंगे? ठकुराइन। सिर्फ आइन लगाना है हमें पीछे, ठकुराइन। पंडित, पंडिताइन। आइन लगाया है हमने पीछे, देखिए दोनों में आइन, आइन शब्द लगा है और पुल्लिंग से हमारा स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार है हमारा अगला सेठ, सेठानी। कौन सा है? आनी। आनी शब्द हमने उसके पीछे लगा दिया तो हमारा लिंग परिवर्तित हो गया इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। नौकर, नौकरानी, दोनों में आनी का हमारे कुछ उदाहरण अनुसार समझाएं कि आइन और आनी, आइन और आनी शब्दों में परिवर्तन किया है। इस प्रकार है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है इया या नी लगाकर। इया या नी लगाकर हम परिवर्तित करेंगे लिंग में शब्दों में। किस प्रकार? देखिए बूढ़ा, बुढ़िया। इया किसके ध्वनि निकल रही है उच्चारण में? इया, लास्ट में इया। अगला शब्द हमारा खाट, खटिया। अब ये पुल्लिंग शब्द है और इनका स्त्रीलिंग शब्द हो गया हमारा बूढ़ा का बुढ़िया, खाट का खटिया। अगला शब्द हमारा शेर, शेरनी, बड़ी नी की मात्रा
बड़ी ई की मात्रा या नी लगाकर। मोर, मोरनी। क्या है? शेर का शेरनी, मोर का मोरनी। इस प्रकार हमने पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित कर दिया गया है। इका या इन लगाकर। क्या है? इका या इन लगाकर शब्दों में परिवर्तन। पाठक, पाठिका। इका, पाठक में इका शब्द लगा दिया हमने पीछे, तो क्या हो गया? पाठिका। गायक, इका लगा दिया हमने, गायिका। तो किस प्रकार हमने इका शब्दों का उच्चारण करके उनको शब्द लगाकर हमने मात्राएं का लगाकर हमने पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया है। अब है हमारा अगला लुहार। लुहार, लुहारिन। इन, लुहारिन किसका उच्चारण निकल रहा है? इन। तो किसकी मात्रा लगा दी हमने? इन। सुनार, सुनारिन। इस प्रकार हमने इन लगाकर लिंग परिवर्तित कर दिया है। अब है हमारा मति और वती लगाकर। मति तथा वती शब्द लगाकर पीछे हम शब्द लिंग परिवर्तित करेंगे। आयुष्मान, आयुष्मती। श्रीमान, श्रीमती। आयुष्मान, आयुष्मती, श्रीमान, श्रीमती। बलवान, बलवती, गुणवान, गुणवती। क्या बताया गया है? बलवान का बलवती और गुणवान का गुणवती। इस प्रकार हमने इनके लिंग में परिवर्तित कर दिया मति तथा वती शब्द लगाकर। अब हमारे नीचे पढ़ते हैं हम। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते हैं। क्या बताया गया है? कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते, लिंग बदलने पर वे पूरी तरह ही बदल जाते हैं। अर्थात इन नियम, जैसे किसी में इया या नी लगाया, किसी में इका लगाया, किसी में इन लगाया, तो किसी शब्दों में हमने मति लगाया, किसी में वती लगाया, किसी में ई लगाया, किसी में आनी लगाया। तो इस प्रकार उन शब्दों, कुछ संज्ञा शब्द हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें नियम के अनुसार, नियम क्या है हमारे, जिनमें हमने इया, नी, इका ये शब्द लगाए, उनके अनुसार नहीं बदले जाते हैं। लिंग बदलने पर वे खुद ही पूरी तरह बदल जाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण अनुसार समझाए हैं कि विद्वान, विद्वान का देखिए, अब इसमें किसी की भी मात्रा नहीं लगी जिसमें नियम के अनुसार, अर्थात मात्रा तो लगी है लेकिन इन नियमों के अनुसार, इनके अनुसार शब्द नहीं जुड़े हैं। तो हमारा क्या है? विद्वान का अलग ही शब्द हो गया, अलग पूरी तरह से बदल चुका है, विदुषी। भाई का, बहन। इन्होंने अपना पूरा रूप परिवर्तित कर लिया है। इनमें तो थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज हुआ था, किसी के इधर से एक्स्ट्रा कपड़े पहना दिए थे, किसी को इधर से, तो उस तरीके से इनमें तो थोड़े से हमें मेकअप की ज़रूरत थी, लेकिन इन शब्दों ने तो अपना पूरा ही रूप बदल लिया है। अब क्या है हमारा? साधु, साध्वी। बैल, गाय। तो इस प्रकार कुछ इसमें बताया कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो नियमों के अनुसार नहीं बदलते हैं, लिंग बदलने पर वे पूरी तरह ही बदल जाते हैं। इस प्रकार हमने लिंग परिवर्तन पढ़े हैं आज। और अभी एक बार ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से की जा सकती है। लिंग की पहचान किससे की जा सकती है? क्रिया शब्दों से। रोटी बन गई, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि कौन सा वाक्य के अनुसार हमें पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है। घर बड़ा है, तो बताया गया है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाक्य की लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से लगा सकते हैं हम। कुछ शब्दों को वाक्यों के साथ जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। क्या बताया है कि कुछ शब्दों को वाक्यों के साथ जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। जैसे मेरी पुस्तक मोटी है। क्या है? मेरी पुस्तक मोटी है, स्त्रीलिंग। मेरा पेन नीले रंग का है, पुल्लिंग। पहाड़ों, महीनों, दिनों, वृक्षों और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या बताया है? पहाड़ों, महीनों, दिनों, वृक्षों और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नदियों, बोलियों, भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? नदियों, बोलियों, भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। तो इस प्रकार हमारा
पाठ हुआ लिंग। लिंग के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब आपको सिर्फ एक बार इसकी रीडिंग करनी है और समझना है कि किस प्रकार हम लिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। तो आपको इस पाठ की रीडिंग करनी है।